आदरणीय कथा प्रेमी जनों कहा कि जो व्यक्ति मानव जीवन पाकर, मानव देह पाकर के व्यर्थ ही दूसरों को सताते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं, लोगों के साथ छल करते हैं, धोखा करते हैं, ऐसे लोगों को मरने के बाद नरक में जाना होता है। जैसे ये जो हमारा शरीर है, इसे पांच भौतिक शरीर कहते हैं। यह पंच तत्वों से बना है। माताएं थोड़ा ध्यान दें। जय सिया राम। यह जो शरीर है ना, यह पांच भौतिक शरीर है, पंच तत्वों से बना है। लेकिन जब हमारी मृत्यु होती है तब यह भौतिक शरीर तो छूट जाता है, लेकिन इसके अंदर से एक सूक्ष्म देह पैदा होता है, सूक्ष्म देह प्रकट होता है, जो केवल वायु तत्व से बना होता है। और वायु तत्व से बना होने के कारण हम उसे आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन उसे अनुभव सब उसी तरह से होता है। हमने जीवन में जो भी किया है, हम सोचते हैं कि हमें गलत कर्म करते देख कौन रहा है, हमें पाप करते देख कौन रहा है, हमने तो छुप के काम कर लिया। लेकिन नहीं, भगवान ने हमारे लिए 10 कैमरे लगाए हैं। ध्यान रखना, हर समय प्रतिपल तुम्हारे किए गए एक एक कर्म का हिसाब किताब होता है, एक एक तुम्हारा किया गया कर्म रिकॉर्ड होता है। और जब सूक्ष्म देह धर्मराज के दरबार में जाकर के उपस्थित होता है, तब सब उनको दिखा दिया जाता है, क्योंकि उस सूक्ष्म देह के अंदर तुम्हारे जीवन भर का डाटा होता है। जो तुमने कर्म किया है वह सब उसमें होता है। और वहां पर जो चित्रगुप्त है ना, चित्रगुप्त का तो अर्थ ही है जो गुप्त रीति से चित्र लेते रहे। तुम्हारा चित्रगुप्त सारी तुम्हारी जीवन की चीजें, पाप पुण्य सब दिखाते हैं। और यदि हमारे पाप अधिक हैं तो हमें नरक में जाना पड़ता है। हमारी ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के दक्षिण दिशा में 96,000 योजन की गहराई पर 28 प्रकार के नरक होते हैं बंधुओं, जिनके नाम हैं रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अशिपत्रवन, कालसूत्र आदि आदि करके इनके नाम हैं। और जो भयानक वर्णन नरकों का श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है बंधुओं, यदि एक बार भी यदि हम इन चीजों को जान लें तो शायद गलत कर्म करने से पहले हमारा मन हमें हजारों बार रोकेगा। तो समझिए, जो लोग अपने बड़ों का अनादर करते हैं, अपने संत गुरुजनों का अनादर करते हैं, ऐसे लोगों को रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात करते हैं, ऐसे लोगों को रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है, जहां पर एक रुरु नाम का कीड़ा होता है। जैसा सर्प होता है ना, सर्प की जैसी आकृति वाला यह रुरु नाम का कीड़ा इसके रक्त को चूसता है, इसके शरीर से चिपक जाता है। एक मच्छर भी यदि हमें काटता है तो हमें कष्ट होता है। विचार कीजिए, जब इस प्रकार हमें यातनाएं मिलेगी तो हमें कैसा एहसास होगा। जो लोग अपने शास्त्रों का अनादर करते हैं, जो लोग अपने धर्म शास्त्रों की बताई गई बातों का अनादर करके मनमुखी जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों को महारौरव नाम के नरक में डाला जाता है। महारौरव में रौरव से भी 100 गुना ज्यादा कष्ट मिलता है। जो लोग इस धरती पर अनेक अनेक प्रकार की खाद्य वस्तुएं होते हुए भी, अनेक अनेक प्रकार के फल, मेवा, मिष्ठान, दूध, दही, घी जैसे अमृत होते हुए भी दूसरे जीवों को मार के खा जाते हैं, जो जीव हिंसा करते हैं, ऐसे लोगों को कुंभीपाक नाम के नरक में गिराया जाता है। जैसे हमारे घर में कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई में हम पकौड़ी तलते हैं, इसी तरह कुंभीपाक में बड़े बड़े कड़ाहे होते हैं।
जिनमें लाखों टन तेल खौलता रहता है, उसमें यम के दूत पकड़ करके ऐसे ऐसे फेंक देते हैं जिस तरह तुम बेसन की पकौड़ी तलते हो। सोच लो जरा, एक बूंद गरम तेल की भी यदि शरीर पर पड़ जाए ना तो रात को नींद नहीं आती, इतनी जलन होती है। यदि हम दूसरे जीवों के साथ ऐसा अन्याय करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने सबको जीने का अधिकार दिया है, तुम्हें इंसान बनाया है तो तुम्हारे खाने का भी प्रबंध किया है। अनेक प्रकार के अन्न हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, कितनी सुंदर सुंदर मेवा होते हैं। उन सब को छोड़ करके ऐसी गंदी चीज लोग खाते हैं जिसको देखने में भी घृणा आती है, देखने में भी घिन आती है, और ऐसी चीजों को लोग खा जाते हैं। बंधुओं, यदि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। यदि हम किसी का सहयोग नहीं कर सकते तो किसी को दुख देने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। यदि हम किसी के काम नहीं आ सकते तो किसी के काम में टांग अड़ाने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। और जो लोग ऐसे कर्म करते हैं, अपने उन कर्मों के फलस्वरूप उन्हें जो यातनाएं मिलने वाली हैं वो आज नहीं समझ पा रहे, लेकिन जब वास्तव में उन चीजों को भोगेंगे, लाखों वर्षों तक उनका कल्याण नहीं होता, उनका उद्धार नहीं होता। बड़ी बड़ी नरक हैं, बड़ी बड़ी यातनाएं हैं। सीधे समझ लो कि यहां पर हम लोग जो भी गलत कर्म करेंगे, उन गलत कर्मों का फल हमारे जीवन में नरक ही होगा।